लेकर जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि चलिए पूछताछ के लिए आपको लेकर जाया जा रहा है, जबकि हमारे घर पर कोई सूचना नहीं दिया गया। उसके बाद हमको यहाँ से लेकर आए गए अम्बेडकर चौक पर। अम्बेडकर चौक के बाद यहाँ से हमको सिमरी थाने उसी संबंधित वो लोग ज्ञापन दिए हैं, तो उसमें हम लोग को भरोसा दिलाए हैं कि जो भी है कानूनी कार्रवाई हो रही है। बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, मुआवजा के भी प्रस्ताव जा रहा है। तो कोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बैंक लूट कांड मामला में हिरासत में लिहल गईल भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के बाद भीम आर्मी पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई के कोयलन मांग। एसपी कार्यालय के कोयले घेराव। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। हिरासत में लिहल गईल भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आ प्रदेश अध्यक्ष आ डीएसपी सदर के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी ताकि सबसे पहले खबर के नोटिफिकेशन रौरा मिले। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के हिरासत में लिहल जाए के बाद पूछताछ के बाद पुलिस उनका के भले छोड़ देले होके, लेकिन यह घटना के बाद से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता खासा आक्रोशित दिख रहल बाड़न। जौना दिन पुलिस पूछताछ खातिर उठैलस ओह दिन डीएसपी कार्यालय के घेराव भीम आर्मी के कार्यकर्ता क देले। ई पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई ना भइला से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा आ भीम आर्मी के झंडा ले एसपी कार्यालय पहुंच गइलन। हालांकि यह बात के सूचना पे भारी संख्या में पुलिस बल के एसपी कार्यालय के अगल बगल तैनात कर दिहल गई। मौका पे सदर डीएसपी या पुलिस पदाधिकारी पहुंचा के समझा बुझा के शांत कोयला के बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष आ प्रदेश अध्यक्ष एसपी से मिल के आवेदन सौंप कार्रवाई के मांग कैलन। ओहिजे हिरासत में लिहल गई जिलाध्यक्ष बबलू आजाद आरोप लगावत कहनी कि 27 अक्टूबर के आधा रात के डीआईयू प्रभारी यूसुफ अंसारी हमरा घरे पहुँचलन। हमरा द्वारा गेट खोलला पर अंदर घुस के गेट के बंद क के हमरा के पीटत पाटत हमार अंगुली तोड़ देहलन। बगल में रखल गईल बाबा साहेब के फोटो तक फाड़ दिहलन। फिर उठा के सिमरी थाना लेके चल गईलन। उनका पे लगातार ही दबाव बनावल जात रहे कि स्वीकार कॉलेज कि वो सिमरी थाना के अंतर्गत आवे वाला बैंक लूट कांड में शामिल रहन, जबकि उनका पर अब तक एको आपराधिक मामला दर्ज नहीं थे। हालांकि एक दिन बाद पूछताछ के बाद पुलिस छोड़ दिहलस, लेकिन आधा रात के केहू के घर बिना वजह के घूसल मारल कौनो केस में फंसावे के प्रयास करे वाला पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई ना कइल गई। कहत अरे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के कहना बा कि एसपी से मिलल बानी जा जांच क के कार्रवाई के 1 हफ्ता के समय वहाँ के मंगले बानी। अगर ना होई तो आगे के हमनी के प्लान तैयार करब जा। देखिए 27 नवंबर को रात्रि 1 बज रहा था। बिना सूचना के बिना वारंट के डीआईओ प्रभारी यूसुफ अंसारी सर और सिमरी थाना हमारे घर पहुंचती है और यूसुफ अंसारी सर हमारे घर में घुसकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। करने के बाद हमको बहुत मारा गया। मारने के बाद देख रहे हैं हाथ का उंगली फ्रैक्चर हो गया है और टेबल पर हम नीले गमछी बिछाकर अपने बाबा साहब का फ़ोटो रखे थे, उसको भी ये लोग गमछी फाड़ दिए, बाबा साहब का फ़ोटो फाड़ दिए। उसके बाद हम पूछने लगे कि क्या जुर्म है, हम किस जुर्म में हमको उठा कर लेकर जा रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि चलिए पूछताछ के लिए आपको लेकर जाया जा रहा है, जबकि हमारे घर पर कोई सूचना नहीं दिया गया। उसके बाद हमको यहाँ से लेकर आए गए अम्बेडकर चौक पर। अम्बेडकर चौक के बाद यहाँ से हमको सिमरी थाना लेकर जाया गया। उसके बाद वहाँ पूछताछ करने के बाद कोई एविडेंस नहीं मिलने के बाद हमको छोड़ दिया गया। किस कांड में ले गए थे? वहाँ पर कोई बैंक लूट हुआ था, उसी के में हमको हमारा लोकेशन मिला था बलिहार में, जो कि हम लोग बलिहार में 15 तारीख के दिन साइकिल मार्च निकाले थे, वहाँ पर बैठक किए थे। हमने सारा एविडेंस दिखाया, एविडेंस नहीं मिलने के कारण छोड़ दिया गया। क्या नाम है? बबलू आजाद, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सर। है जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और जो भी समुदाय के कमजोर वर्ग के परिवार हैं उनके ऊपर जो पुलिसिया कहर बढ़ गया है, बिना केस के बिना वारंट के उठा करके घर से, और वहाँ के डीआईओ प्रभारी यूसुफ साहब हैं
जो घर में घुस करके बिना सूचना के उनको मार करके जिलाध्यक्ष का हाथ तोड़ दिए, और जो बाबा साहब की प्रतिमा को फाड़ दिया गया, गमछी से इनके गले को चाँपा गया। इस तरह का सूचना हमें देखने को मिला, तो हम यहाँ पर संवैधानिक ढंग से सूचना दिलवाए कि जो भी समस्या है जिला में SC ST से लेकर के अत्याचार तक जो भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, हम लोग SP साहब से मिल लिए और 1 हफ्ते के अंदर ये कार्रवाई करने का, तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं SP साहब। और अगर कार्रवाई नहीं होता तो दोबारा हम लोग मिल करके फिर अगला रणनीति पे वार्ता करेंगे। सौंपने के लिए आए हुए थे, क्या मामला था? जो भीम आर्मी के जिला में जो कार्यकर्ता हैं और जो अध्यक्ष हैं, वो लोग SC ST समुदाय से संबंधित जो भी मामले हैं उसमें SP साहब से, SP सर से मिलना चाहते थे, उसी संबंधित वो लोग ज्ञापन दिए हैं। तो उसमें हम लोग को भरोसा दिलाए हैं कि जो भी है कानूनी कार्रवाई हो रही है। बहुत लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, मुआवजा के भी प्रस्ताव जा रहा है, तो जो इसमें कानूनी कार्रवाई होना है वो हो रहा है। बैंक डकैती वाला को लेकर सर, बैंक डकैती में एक आदमी जो है बबलू, जो भीम आर्मी के से जुड़े हुए हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसमें उनका नाम निकल के आ रहा है, ठीक है, और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एविडेंस होगा तो फिर उस पर एविडेंस के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि 2 बार हो गया? नहीं, कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं है। अगर ये लोग इस तरह का किए हैं तो इसमें जो भी नियमानुकूल कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ओके सर, थैंक यू।